राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और मगन रहे। दोस्तों, एक स्टूडेंट का फोन आया मेरे पास। उसने बोला कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जबकि एग्जाम मेरे नजदीक आने वाले हैं, तो मैं क्या करूं। बहुत ही पेचीदा सा सवाल है। इस चीज के बारे में, इस पढ़ाई से रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं। वो वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो उस स्टूडेंट के लिए भी है और उस स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी विद्यार्थी लोग हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। दोस्तों, आजकल के स्टूडेंटों का ज्यादातर समय मोबाइल फोन में बीत रहा है। देखा जाए तो आज हर एक स्टूडेंट के पास, चाहे वो 10th क्लास का हो, चाहे वो 12th क्लास का हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर का हो, कोई सी भी क्लास का स्टूडेंट हो, उन स्टूडेंट के पास मोबाइल फोन जरूर मिलेगा। और जब मोबाइल फोन उनके हाथ में होता है तो सोशल मीडिया भी उनके हाथ में होता है। जैसे ही हम कुछ पढ़ाई करने लगते हैं, कोई भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी नोट्स की, जैसे हम पढ़ाई करने लगते हैं तो अपन बहाने बनाते हैं। अब बहाने बनाते तो उस स्टूडेंट को पता नहीं होता कि मैं बहाना बना रहा हूं। जैसे कि मान लो पढ़ाई करने के लिए उसने नोट्स भी खोल लिए, बुक्स भी खंगाल ली, सारा कुछ सारा कुछ सेट कर लिया, टेबल वगैरह भी सेट कर लिए। अब उसके दिमाग में घंटी बजेगी, कौन सी? एक कप चाय पी लेते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश कर लेते हैं, फिर अपन पढ़ाई करेंगे। जैसे ही वो चाय के लिए जाएगा ना, तो वो चाय के लिए जो 10 मिनट लगने वाले थे वो कब 1 घंटे में बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। उसी प्रकार जैसे कि मैंने मोबाइल फोन का थोड़ा जिक्र किया था पहले, उस मोबाइल फोन के लिए थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं, फिर अपन पढ़ाई करेंगे। तो वो जैसे ही थोड़ी देर के लिए मोबाइल चलाएगा, उसके वो 10 मिनट 15 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे ही एग्जाम नजदीक आ रहा है, बहुत ही नजदीक है, कुछ ही दिनों में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो स्टूडेंट्सों के प्रेशर बहुत तगड़ा है और इस प्रेशर को वो झेल नहीं पा रहे। अब जैसे कि वो ये सोचता है कि अब कैसे पढ़े, अब कैसे पढ़े, अब कैसे पढ़े, एक ही सवाल, अब कैसे पढ़े, अब तो एग्जाम आ गया। अब पढ़ाई करने के लिए दोस्तों ज्यादा समय नहीं बचा। अब इस शॉर्ट टाइम में आप पूर्ण रूप से पढ़ाई कैसे कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जैसे ही आप इस चीज की प्रक्रिया आप डेली करेंगे, आपका शरीर भी उसी ही प्रकार कार्य करने लग जाएगा कि आप ऑटोमेटिक ही जल्दी उठने लग जाएंगे। एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि अपन इस शरीर को जिस रूप में ढालेंगे उस ही रूप में ये शरीर अपना ढल जाएगा। जैसे ही आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठने की आप तरकीब लगाओगे, चाहे वो अलार्म लगा के चाहे तो वो आप अलार्म से उठो, या फिर मम्मी को, पापा को, किसी को बोलो कि आप उस टाइम पे आपको उठा दे। जैसे ही आप 2-4 दिन इस चीज को फॉलो करोगे, आपकी ऑटोमेटिक ही आंख उस ही टाइम आपकी आंख खुलने लग जाएगी। जब आप उस समय उठ जाएं तो अपने नित्य क्रम से पूर्ण होके पढ़ाई में लग जाओ। समथिंग समथिंग सभी ही स्टूडेंटों की छुट्टियां शुरू हो चुकी है। छुट्टियां किस लिए? क्योंकि एग्जाम टाइम नजदीक है, तो उससे पहले पढ़ाई करने के लिए कुछ समय दिया जाता है स्कूल की तरफ से। तो वो छुट्टियां शुरू हो चुकी है, तो पूरा का पूरा टाइम आप घर पे रहते हैं, तो उसका संपूर्ण इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप 4 बजे उठे, 4:30 पौने 5 तक आप फ्री हो जाएंगे, वहां से लेके आप 7, सवा 7, 7:30 तक जम के पढ़ाई कर सकते हैं। अब जैसे ही 7, 7:30 बजे पढ़ाई से उठेंगे, फ्रेश मूड रहेगा, फ्रेश मौसम रहेगा, तो आप वॉक पे चले जाओ। वॉक पे जाओगे, जो आपने वो 2-2.5 घंटे की जो पढ़ाई की है, और आप उस वॉक पे जाओगे तो वॉक पे चलते वक्त उसको पूरा रिमाइंड करोगे आपने क्या क्या पढ़ा था। क्योंकि जो सुबह का जो पढ़ा हुआ होता है और उसको अपन रिमाइंड कर लेते हैं, उसी वक्त इमीडिएटली अपन कुछ कार्य करते हुए, सबसे बड़ा फैक्ट होता है अपन कुछ कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हम बुक खोल लिए, अब बुक खोलते वक्त हम कहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, चाहे वो छत पे टहल रहे हो, खेत में टहल रहे हो, पार्क में टहल रहे हो, कहीं भी टहल रहे हो, तो उस बुक में जो टॉपिक होता है ना, वो मूवमेंट वाइज याद आता है कि ये जो टॉपिक है मैंने पार्क में घूमते हुए पढ़ा था, मेरे को याद है। ये जो टॉपिक है मैंने छत पे घूमते हुए पढ़ा था, मेरे को याद है। ये जो टॉपिक है मैंने मम्मी से बात करते हुए पढ़ा था, मेरे को याद है। ये जो टॉपिक है मैंने मोबाइल में देखा था उस वक्त वहां पे। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मूवमेंट से क्रिएट होते हैं, मूवमेंट से वो अपने दिमाग में ऐसे घंटी बजती है कि उस मोमेंट में हमने ये टॉपिक पढ़ा था, ये अपने को याद है। तो कोशिश यही करो कि एक जगह स्थिर होके कोशिश
क्या करनी है, एक जगह स्थिर होके आप जो भी पढ़ाई करो उस पढ़ाई को आप मोमेंट वाइज उसको रिवाइज करो, अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग रूम में जाके, अलग अलग छत पे जाके, पार्क में जाके, कहीं पे भी जाके आप उस चीज का रिवाइज कर सकते हैं। अब मान लो कि जैसे कि आप कहीं घूमने के लिए निकल रहे हो, बस में जा रहे हो या फिर बाइक से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, आप अगर बाइक से जा रहे हो तो जो आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी नोट्स की, तो उसकी ऑडियो कर लो, फोन आपके पास है ही, उसकी ऑडियो कर लो, ऑडियो को ईयरफोन कानों में लगाओ, बाइक स्टार्ट करो, आपको जहां भी जाना है अब जाओ, आराम से जाओ, वो जो ऑडियो आपके कानों में चलता रहेगा वो एक मूवमेंट क्रिएट कराएगा। अपने बाइक पे चलते हुए उस रिकॉर्डिंग को अपने सुना था और वो टॉपिक अपने एग्जाम में है और वो याद है। आप बस में जा रहे हैं, बस में भी आप उस ही चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में चाहे तो आप नोट्स भी ले जा सकते हैं, साथ में चाहे तो आप बुक्स भी ले जा सकते हैं, चाहे बस में ट्रेवल करते हो आप उन नोट्स को पलट पलट के आप रिवाइज कर सको, पढ़ सको। मोबाइल फोन से आपको एकदम दूरी बनानी है, फोन से दूरी बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दूरी फोन से नहीं बनानी है, दूरी बनानी है सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से, क्योंकि सोशल मीडिया ही आपकी कामयाबी को रोकेगा, आपकी पढ़ाई को रोकेगा, आपके एग्जाम के जो समय नजदीक आ रहा है उस समय को क्षण भर में खत्म भी कर देगा। क्योंकि जैसे ही आप इंस्टा चलाते हैं, रील चलाते हैं, शॉर्ट्स चलाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता कि आपने कितनी समय तक फोन चलाया। ये जो परफेक्ट वाला जो इलाज है कि आपको इस टाइम सोशल मीडिया से एकदम दूर होना पड़ेगा। अगर आपको फोन का इस्तेमाल करना है तो अपने टॉपिक के बारे में सर्च करने में इस्तेमाल करें, अपने रिवाइज के बारे में सर्च करने के अपने टॉपिक के बारे में रिवाइज करने के लिए आप इस्तेमाल करें, अपने टॉपिक का ऑडियो बना के उसको किसी भी कार्य करते हुए उस ऑडियो को सुनने में इस्तेमाल करें। ये मोबाइल फोन बड़े कमाल की चीज है, आपको एग्जाम में पास भी करवा सकता है तो आपको एग्जाम में फेल भी करवा सकता है। समय दोस्तों बहुत ही कम बचा है एग्जाम में, और इस समय का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप जितना भी पढ़ो एक जगह बैठ के उसको आप ऑडियो में कन्वर्ट करो, और आप जहां कहीं भी जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं रिश्तेदार के जा रहे हो, कहीं शादी में जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, एयरफोन अपने कानों में लगा के रखो ताकि वो टॉपिक आपके कानों में चलता रहे और दिमाग में फिट होता रहे। सबसे मेजर दिक्कत दोस्तों कहाँ पे आती है, बहुत सारे स्टूडेंटों को एग्जाम की जो कॉपी आती है भरने के लिए उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है कि एग्जाम की कॉपी भरना नहीं आता है। तो आप इस चीज को आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, जिस किसी भी शख्स ने आपके परिवार में से पहले एग्जाम दिया हुआ है उससे आप इस चीज के बारे में डिस्कस करें कि कहाँ रोल नंबर आएगा, कहाँ पे हिंदी में नाम आएगा, कहाँ पे इंग्लिश में नाम आएगा, कौन सा खंड है, कौन सा सब्जेक्ट है, उस चीज के बारे में आप वहां पे चर्चा करके उस चीज को भी आप पूर्णतया कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर आपसे वही बात रिपीट करना चाहता हूं कि जितना भी आपके पास समय बच रहा है अपने टॉपिक को ऑडियो के रूप में कन्वर्ट करके कानों में लगा के सुने और मूवमेंट के साथ उस टॉपिक को कनेक्ट करके कि उस मोमेंट में अपन ने ये टॉपिक पढ़ा था फट से वो याद होगा। दोस्तों एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। कई सारे विद्यार्थियों को लिखने में दिक्कत होती है कि अपने पास जो एग्जाम का 2.5 घंटे का 3 घंटे का समय होता है उनके काफी सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और वो पूरा नहीं कर पाते। तो उस चीज के लिए एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप पढ़ रहे हो, जैसा कि मैंने पहले बोला कि एक निश्चित समय पर निश्चित जगह पर बैठ के आपने जो भी कुछ पढ़ा उसको पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, ऑडियो बना लिया, कानों में चल रहा है। जब आप फ्री हो, कानों में तो चल ही रहा है, जब आप फ्री हो तो जो कानों में चल रहा है ना उसको लिखने की कोशिश करो, उसको दमादम लिखने की कोशिश करो। जितना आप लिख सकोगे आपकी लिखने की प्रैक्टिस बनेगी। दूसरा तरीका, आप अपनी क्लास के, आप जिस भी क्लास के हो उस क्लास के पिछले साल के, 2 साल पहले के, 3 साल पेपर के अनसॉल्व पेपर और सॉल्व पेपर दोनों आप कहीं से भी अरेंज करके ला सकते हैं और उनकी जितनी कोशिश होगी उतना लिखने की कोशिश करें। उससे आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी और आपकी लिखने की जो कला है वो भी इंप्रूवमेंट होगी। बहुत सारे सवाल होते हैं जो अपन उस निर्धारित समय में
पूरा नहीं कर पाते हैं, उस निर्धारित समय में पूरा करने के लिए आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और लिखने की प्रैक्टिस के लिए आप वही प्रैक्टिस करो जो आप पढ़ रहे हो, जो आप ऑडियो सुन रहे हो, और जो आपको मन से लगता है, आपके सिक्स सेंस से लगता है कि हाँ ये सवाल अपने एग्जाम में आ सकता है, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप उसको लिखने की कोशिश करो। जितना आप लिखोगे उतना ही आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, लिखने की क्षमता बढ़ेगी, और वो एग्जाम में बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। राधे।